पॉज कर जगह जगह दिक्कत जमा। आज हम लोग सीखेंगे कि साइन कॉस थीटा का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसका एक इजी सा ट्रिक है कि अपने हाथों को, ये जो अंगूठा जा रहा है वो 90 डिग्री, जैसा यहाँ पे फिगर बना हुआ है, इस फिगर में अगर हम लोग को ये याद हो जाता है अपने हथेली से कि किस चीज़ का कितना मान है, तो हम लोग साइन कॉस थीटा टैन सबका मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले है अंगूठा। अंगूठा सीधा है तो इसको दिमाग में ले लेना है कि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। उसके बाद ये तर्जनी है, तर्जनी को 60 डिग्री मान लेंगे। मध्यमा है 45 डिग्री, अनामिका है 30 डिग्री और कनिष्ठा हो जाएगा 0। अब इस पर बैठाने के बाद, ये डिग्री बैठाने के बाद इसको क्या करना है कि आगे में इसका ये मान ज्ञात कर लेना है कि साइन, हमेशा याद रखना है कि साइन जो होता है, साइन थीटा वो क्लॉकवाइज चलता है। साइन थीटा जो है वो क्लॉकवाइज चलता है, ठीक। और कॉस थीटा जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। सीधी शब्दों में बोले तो जो साइन थीटा होता है वो घड़ी की चाल में चलता है। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे, ये मेरे पास ये घड़ी है 12 3 6 9, एक घड़ी है तो ऐसे चलेगी घड़ी, यहाँ से घड़ी ऐसे चलेगी, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। यहां से 12 to 6 अगर आ रहा है, यहां से अगर यहां आ रहा है तो ये क्लॉकवाइज चलना होगा, ठीक है। ये ऐसे आ रहा है तो ये क्लॉकवाइज हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। ये जो ऐसे चल रहा है वो क्लॉकवाइज चलना हो गया। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि साइन थीटा जो है वो क्लॉकवाइज चलेगा और कॉस थीटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। साइन थीटा क्लॉकवाइज और कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। साइन थीटा क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे चलेगा, 90 to 0 आएगा क्लॉकवाइज, और कॉस थीटा जो है एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यानी कि ये जहां से रहेगा वहां से ऊपर इस उल्टा घूमेगा, ये इस तरह से। अगर ये चीज इस तरह से घूम रही है, इस तरह से, यानी कि ये ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, नीचे से अगर ऊपर की ओर जा रही है तो वो क्या एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से नीचे आ रही है गोल में, अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो वो हो गया क्लॉकवाइज। आ रहा है समझ में? ऊपर से आ रहा है अगर नीचे तो वो क्लॉकवाइज हो गया। 12 to 6 अगर आ रही है तो वो क्लॉकवाइज हो गया, और 6 to अगर वो 12 पे जा रहा है उल्टा ऐसे करके तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये चीज समझने के बाद हम लोग ये करेंगे कि चलो ये तो देख लिए, साइन थीटा क्लॉकवाइज चला, कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज चला। अब पता कैसे चलेंगे? सपोज एग्जांपल हम लोग लेते हैं, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए पहले हम लोग क्या देखेंगे, अपने हाथ को ले लेंगे। 60 किस में है? तो 60 हम लोग देख रहे हैं कि 90, उसके बाद 60, तो ये 60, ये मेरा 60 हो गया। तो 60 ये है, तो 60 के बाद क्लॉकवाइज चलना है 60 के बाद क्लॉकवाइज चलना है, तो क्लॉकवाइज चलेगा, यानी ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ऐसे में देखना है कि कितने डिजिट, कितने उंगलियां बची हुई हैं। तो ये मेरा 60 है, इसके बाद बचा हुआ 1 2 3 उंगली बचा हुआ है मेरे पास, 3 उंगली बचा हुआ है। तो यहाँ पे लेके √3 दे देंगे, क्योंकि 3 बचा हुआ है इसलिए √3 आ जाएगा। और फॉर्मूला है इसके नीचे में 4 दे देना है, ठीक है। उसके बाद इसको काटना है, जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो √3 का √3 रह जाएगा, और √4 है यानी कि 4 है, तो इसका आ जाएगा मेरे पास 2, यानी कि √3/2 जो है वो साइन 60 का मान होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया? √3/2 हो गया साइन 60 का मान, ठीक है। क्लॉकवाइज चला। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं कि 60 ये था, उसके बाद 3 उंगली बचा हुआ था, क्लॉकवाइज आना। जितने बचेंगी उंगलियां उतने उंगलियां को √अंडर में देके लिख देनी है, उसके नीचे में 4 देना है और काट देना है। जितने उंगलियां आएंगी क्लॉकवाइज में उतने लिख के, और उसके बाद उसके नीचे में 4 दे के काट देना है। काटने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 60 में था कि √60
3 देना था क्योंकि 3 उंगलियां बची हुई थी इसलिए रूट अंडर 3 दिया। नीचे में 4 बैठाया, 4 को काटा, 2 आया इसलिए रूट अंडर 3/2 आ गया। अब आते हैं cos 60 पे। अगर cos 60 का मान हम लोग ज्ञात करें तो अगेन देख लेंगे cos 60 यानी कि ये 60 पोजीशन पे है 60, या cos 60 को चेंज कर देते हैं हम लोग ले लेते हैं 30 cos 30 का मान। ठीक है, तो cos 30 यानी कि ये 30 में मेरा ये उंगली है, अनामिका उंगली है 30 पे। इसके बाद कितनी उंगलियां बची हैं? 1 2 3। एंटी क्लॉक देख रहे हैं, cos एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, हमको इसका मान ज्ञात करना है cos में। तो कितनी उंगलियां बची? 1 2 3 उंगलियां बची है। तो अगेन हम लोग वही चीज करेंगे, 3 उंगलियां बच रही है तो रूट अंडर 3/4 फॉर्मूला में ही है, काट देना है। 3 का 3 आ गया और 2 का जो होता है स्क्वायर रूट को तोड़ेंगे, अगर 4 का स्क्वायर रूट है तो 2 आ जाएगा, तो इसका वही हो जाएगा रूट अंडर 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब एक साइन कॉस क्लियर हो गया। अब आते हैं tan पे। तो हमेशा ये याद रखना है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा का मान हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे तो हम लोग को निकल जाएगा क्लॉकवाइज में आके। कॉस थीटा का मान हम लोग को एंटी क्लॉक में जाके पता चल जाएगा। और tan थीटा का मान निकालने के लिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा करेंगे तब उसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? ठीक है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो हमको सबसे पहले साइन 45 का मान पता करना पड़ेगा। तो साइन 45, तो ये 45 पे आ गए। साइन यानी कि क्लॉकवाइज चलता है तो 1 2, तो 2/4 कट गया, 2 1 2 2 2 4, यानी कि साइन 45 का मान हुआ 1/2। ठीक है, अगर रूट अंडर में भी रहता तो वही कटता, तो वही चीज आता हम लोग का भी। ठीक है, तो साइन का मान हम लोग देख लिए 1/2 है। कॉस, अब cos 45 का देखेंगे एंटी क्लॉक में जाके, तो इधर चले तो 1 2। ठीक है, तो 2/4, तो कट गया 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि दोनों का देखें कि साइन, अब हम लोग इसको बैठाएंगे, देख रहे साइन का भी मान आ रहा है 1/2 और कॉस का भी मान आ रहा है। तो देख रहे हैं कि साइन का पहले मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा का तो देखे साइन 45 डिग्री के बाद 2 ठो बचा, 1 2 इसलिए 2 लिखे। ठीक, और /4 ये फॉर्मूला में है, काटेंगे तो 1/2, तो मेरे पास रहेगा 1/√2, तो 1 का हो जाता है 1 और इसका आ गया √2, यानी साइन का वैल्यू हो गया 1/√2। ठीक है, दिमाग में ले लीजिए कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉस का निकालेंगे। कॉस 45 डिग्री का देखेंगे। अगेन 2 बचा cos 45, यानी देख रहे हैं मिडिल फिंगर में है, 2 बचा, 1 2 2 बचा तो 2। ठीक है, /4 रूट अंडर में रहेगा 1/2, सेम चीज आया काटने पे, तो 1/√2, इसका भी आया 1/2, इसका भी आया 2। अब tan के फॉर्मूला आप बिठाएंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो 1/√2 ये डिवाइड के फॉर्म में है, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़ेंगे, कन्वर्ट करेंगे। 1/√2 पहले वाला सेम रह जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान ये वाला उल्टा हो जाएगा। डिनोमिनेटर जो है यानी कि हर संख्या जो होती है जब भागा से गुना में परिवर्तित होता है तो ये उल्टा हो जाता है, अंश हर अंश में आता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। ठीक है, यहाँ से 1 मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए रूट अंडर ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, और यहाँ पे 1 आ गया, दोनों का क्या कि एक डिजिट बचा, ये भी कटेगा वंस टाइम में, तो 1 आ गया, तो tan 45 का डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, tan 45 डिग्री हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अब आते हैं हम लोग कॉसेक पे। कॉसेक क्या होता है? कॉसेक थीटा का आता है कि जो मेरा साइन थीटा होगा उसी का रेसिप्रोकल होगा, यानी उसी का उल्टा होगा। साइन अगर मेरे पास
साइन 60 का जो वैल्यू होगा उसी का उल्टा होगा कॉसेक 60 का वैल्यू। ठीक है, तो निकाल लेंगे साइन 60 का वैल्यू क्या होता है। तो 1 2 3, ये याद रखना है कि साइन जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है कॉसेक के लिए। ठीक है, तो साइन का जो रेसिप्रोकल होगा साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का क्या होगा 1 2 3 यानी √3/4। तो इसको काटेंगे तो 3√3 रह जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 3/2। तो साइन 60 का वैल्यू होता है 3/2, √3/2, इसीलिए कॉसेक हो जाएगा 2/√3। इसी का रेसिप्रोकल कोसेक हो जाता है साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है, आगे समझ में, इसी का उल्टा हो जाएगा कॉसेक। साइन समझ में आ गया, कॉस समझ में आ गया, टेन समझ में आ गया, थीटा हम लोग का खत्म हो गया। सॉरी, कॉस साइन कॉस टेन कॉसेक। अब आते हैं सेक पे। सेक का क्या काम होता है, सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस जो भी आएगा हमारा नंबर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा मेरा सेक का। ठीक है, और उसके बाद आता है कॉट, तो टेन का कर देंगे तो आ जाएगा कॉट का। ठीक है, तो इससे ज्यादा समझने के लिए कुछ या कुछ और